नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए। दरअसल भारत में कानून का राज है या तुरंत न्याय के नाम पर भीड़ तंत्र की तैयारी। ये सवाल आज इसलिए है दोस्तों, ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने लोकतंत्र की बुनियाद पर ही बहस छेड़ दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बलात्कारियों को अदालत नहीं भेजेंगे, सुबह पकड़ेंगे और शाम को सजा देंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस सोच की झलक है, उस मानसिकता की झलक है जिसमें न्यायपालिका की भूमिका को दरकिनार करने की बात कही जा रही है। तो आज इसी संदर्भ में होगी बात, क्या है ये पूरा वाक्य, क्या है पूरा सच और क्या है इस बयान के मायने। तो दोस्तों आज जिस संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जब जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो जो माहौल है, जो सियासी फिजाएं हैं, वो कहीं ना कहीं गर्म नजर आती है। लेकिन जिसका जिक्र मैंने किया है, जो बयान का जिक्र किया है, अब जरा आप रुककर सोचिए, भारत का संविधान क्या कहता है। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ इस देश की मूल आत्मा है। इसका मतलब है कि हर अपराधी को सजा मिले, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत मिले। जांच, सबूत, सुनवाई और फिर फैसला। लेकिन जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि यह कहता है कि अदालत की जरूरत ही नहीं, तो ये सीधे सीधे संविधान के उस ढांचे को चैलेंज करता है, उसको सीधे चुनौती देता है जिस पर पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। शुवेंदु अधिकारी के बयान में एक और महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा के मॉडल पर चलेंगे और ये संदर्भ अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बयां करता है। उत्तर प्रदेश और असम में पिछले कुछ सालों में एनकाउंटर मॉडल और सख्त कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा रही है दोस्तों। लगातार सरकारें इसे अपराध नियंत्रण का तरीका बताती हैं, जबकि आलोचक इसे न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करने और पुलिस को अत्यधिक शक्ति देने के रूप में देखते हैं। अब देखिए, यहां असली सवाल यह नहीं है कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल मिलनी चाहिए और कड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या सजा देने का अधिकार किसी नेता या भीड़ को दिया जा सकता है। अगर आज बलात्कार के आरोपी को बिना अदालत के सजा देने की बात हो रही है, तो कल यही तर्क किसी और मामले में भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और यही वो ढलान है जहां से लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र में बदलने लगता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पहले से ही, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया, पहले से ही हिंसा और टकराव के आरोपों से घिरी रही है। जब जब उसकी बात आती है तब हम देखते हैं कि माहौल गरमाया है, चाहे वो चुनावी हिंसा हो या कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें। ऐसे में इस तरह के जो बयान हैं वो माहौल को और ज्यादा ध्रुवीकृत कर सकते हैं दोस्तों। सुरक्षा बनाम कानून की जो बहस है वो अब सामने आ रही है। वो बेहद खतरनाक मोड़ भी ले सकती है, क्योंकि अगर जनता को यह विश्वास दिला दिया जाए कि अदालतें धीमी हैं और इसलिए उन्हें दरकिनार करना सही है, तो फिर कानून पर भरोसा ही खत्म हो जाएगा। कैसे कायम होगा वो भरोसा। अब देखिए, यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि न्याय में देरी एक वास्तविक समस्या है। भारत में लाखों मामले अदालतों में लंबित हैं और पीड़ितों को न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। लेकिन इसका समाधान ये नहीं है कि अदालतों को ही हटा दिया जाए, बल्कि ये है कि न्याय व्यवस्था को मजबूत किया जाए, जजों की संख्या बढ़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है वो बने और जांच एजेंसियां निष्पक्ष और प्रभावी हो। राजनीतिक बयान अक्सर हम देखते हैं चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं दोस्तों, और खासकर तब जब कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन जाए। सख्त छवि दिखाना, तुरंत न्याय का वादा करना, ये सब वोटर्स को प्रभावित करने के तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं।
लेकिन जब ये भाषा संविधान की सीमाओं को पार करने लगे, तब ये सिर्फ राजनीति नहीं रह जाती है, बल्कि संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल बन जाती है। इस पूरे विवाद में एक और पहलू है, समाज का मनोविज्ञान। जब लोग बार बार ये सुनते हैं कि अपराधियों को तुरंत सजा देनी चाहिए, तो धीरे धीरे उनके भीतर भी यही सोच बनती है कि प्रक्रिया से ज्यादा परिणाम महत्वपूर्ण है। और यही सोच भीड़, हिंसा, मॉब लिंचिंग और कानून हाथ में लेने की घटनाओं को भी बढ़ावा दे सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कि जब इस तरह की सोच या इस तरह की मानसिकता हमारे ऊपर हावी होगी, तो जाहिर तौर पर इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी और क्या माहौल बनेगा, आप खुद ही अंदाजा लगाइए इस चीज का। तो ये सीधे सीधे अंत में एक सवाल खड़ा करता है, और सवाल बहुत सीधा है दोस्तों, कि क्या हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जहां न्याय अदालतों में नहीं, बल्कि नेताओं के बयानों और भीड़ के फैसलों से तय होगा? अगर हां, तो फिर संविधान, न्यायपालिका और कानून की किताबों का क्या मतलब रह जाएगा? और अगर नहीं, तो फिर ऐसे बयानों पर सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि गंभीर संवैधानिक सवाल उठाने की जरूरत है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं चलता है, वो उन संस्थाओं के सम्मान से भी चलता है जो हर नागरिक को ये भरोसा देती है कि न्याय मिलेगा, ना कि किसी के गुस्से, भीड़ या सत्ता की मर्जी से, बल्कि कानून के तहत और बराबरी के साथ मिलेगा न्याय। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय, आपका नजरिया देश हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस सच से देश का हर नागरिक रूबरू हो सके और सही गलत और माहौल में जिस तरह से जहर घोलने का काम एक मानसिकता करती है, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सके। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही एक मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।